हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय विजय के एम आर। तो देखिए, रिसेंटली एक पेपर हुआ था ईपीएफओ का, ठीक है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। इसमें जो इंग्लिश सेशन में से कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, तो आप मैच कर लेना कि आपके कितने सही हैं, ये कितने गलत है क्वेश्चन। अगर मैं ईपीएफओ की बात करूँ मैं, तो इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कंडक्ट ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसमें कुछ एरर्स पूछे गए थे, सिनोनिम एंटोनिम पूछे गए थे, मैं डिस्कस करूँगा। अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन हैं ये, और 20 क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। अभी मैं जो लेके आया हूँ वो 13 से 14 क्वेश्चन हैं। तो मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा, आप मैच करना कि आपके कितने सही हैं या कितने गलत हैं। तो बिना देरी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर है ईपीएफओ का, जो कि एक यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है इस पेपर को, ठीक है। मेरा नाम है विजय कुमार, ठीक है भाई। देखिए, इस पेपर की पीडीएफ है जो इंग्लिश सेक्शन की, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए, और मेरा यूट्यूब लिंक ये है, ये जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरर आया था और बहुत ही बेहतरीन एरर है। और मैं ये भी बताऊंगा कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस पूछती है, और उन क्वेश्चंस को हम कैसे देखते हैं, हमारा देखने का वे ऑफ क्या होता है, हम कैसे अप्रोच करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस और नो एरर, ठीक है। यानी कि एक पार्ट ये था, और एक पार्ट ये था, और एक पार्ट ये था, और चौथा पार्ट था हमारा नो एरर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मतलब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो इसको देखने का एक तरीका है। देखिए, आपने सुना होगा, देखिए मैं आइडेंटिफाई करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपने सुना होगा मैं अगर एक खूबसूरत चीज़ की बात करूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर में अगर मैं एक प्यारी सी चीज़ की बात करूँ, तो वो होता है पेयर कंजंक्शन। पेयर कंजंक्शन, ठीक है। पेयर कंजंक्शन होता है, पेयर कंजंक्शन होता है, तो इसके टाइप्स होते हैं, इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। और टाइप्स होके एक कॉम्बिनेशन होता है, उसका कंपाउंड बनाते हैं। वो टाइप्स क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और वो कंपाउंड क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं, देखिए क्या क्या मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए वो कंपाउंड बनाया, कि एक बनाया नीदर, नीदर के साथ में नोर का कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही आपने सुना होगा बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो, नीदर नोर, इधर और। तो ये क्या है, ये पेयर कंजंक्शन है, और पेयर कंजंक्शन कंपाउंड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ बट ऑल्सो की बात नहीं कर रहा, बस मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया कि ये कंजंक्शन पेयर कंजंक्शन होते हैं, और वो किस तरह से क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं, ठीक है। देखिए, आप क्वेश्चन पे आ जाइए। कहता है कि नीदर द सर्वेंट, नीदर द सर्वेंट्स, नीदर द सर्वेंट्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पे एक बात करी होगी, तो यहाँ पे एक अपना एक पेयर कंजंक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना एक पेयर कंजंक्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना एक क्या आएगा, पेयर कंजंक्शन आएगा। अब वो पेयर कंजंक्शन क्या है, देख लीजिए। देखिए, यानी कि नीदर यहाँ पे कुछ छोड़ा होगा उसने, और नॉर लिख के यहाँ पे कुछ उसने दिया होगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन, नीदर द सर्वेंट, यानी कि ये भी नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। ये भी नाउन की तरह ट्रीट कर, और नॉर द क्लर्क, और नॉर द क्लर्क, नॉर द क्लर्क, देखिए नॉर द क्लर्क। अब ये भी क्लर्क क्या है, कि ये भी नाउन की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यानी कि इसका नाउन ये है, और नॉर का नाउन ये है। तो यहाँ तक तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, हमको पता चल गई, ठीक है। यहाँ तक कोई गलती नहीं है। अब हमें ये देखना है कि मतलब कि ये देखना है कि, यानी कि अब देखिए, हैज़ क्या है, हैज़ डन, हैज़ डन क्या है। अब देखिए, हैज़ डन क्या है, डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ट्रीट कर रहा है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह ट्रीट कर रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह हैज़ क्या, एक सिंगुलर सेंस देगा, यहाँ पे एक सिंगुलर सेंस देगा, ठीक है। यानी कि नीदर द सर्वेंट नोर द क्लर्क हैज़ डन दिस, ठीक है, ये देगा। अब देखिए, ग्रामर ग्रामर क्या मतलब ग्रामर की अगर मैं बात करूँ, तो ग्रामर कहते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो नज़दीकी नाउन के अकॉर्डिंग आती है, नज़दीकी नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो नज़दीकी नाउन क्या है यहाँ पे, कलर का, और कलर क्या है, एक सिंगुलर बंदा है, ठीक है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के हिसाब से हैज़ यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये पाया कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये नो एरर है। क्या है, नो एरर, ये नो एरर है। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ठीक है। पेयर कंजक्शन होता है, एक बच्चे जोड़ने का काम करते हैं, वो पेयर के साथ में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू नो, यू हैव टू नो, इतने एरर्स मत बनाओ कि एरर ही सही लगने लगे। कभी कभी क्या होता है, हम इतने एरर्स बना लेते हैं कि हमें एरर ही नो एरर लगने लग जाता है, ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो चीज़ों को जानो, अच्छी तरीके से जानो, इतने एरर मत बनाओ कि एरर ही सही लगने लगे, ठीक है। क्लियरिटी, तो इस सेंटेंस, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियरिटी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था नो एरर, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। अब यहाँ पे भी मैं आपको 2-3 चीज़ें सिखाऊंगा और वो चीज़ें सीखने की आप कोशिश करोगे। देखिए, ठीक है। अब देखिए, मैं थोड़ी सी अगर ये दा कार की बात करूँ, ये दा कार की बात करूँ तो ये सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। ये क्या एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। विच वेंट पास्ट अस, अब देखिए विच वेंट पास्ट, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए पास्ट की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ पास्ट की बात करूँ, ये पास्ट है, ठीक है। तो पास्ट एक ना एक एडजेक्टिव की तरह भी ट्रीट करता है और एक नाउन की तरह भी ट्रीट करता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। यानी कि एडजेक्टिव और नाउन की तरह यूज करते हैं इसको, हैं, ठीक है। जिसकी एक्चुअल मीनिंग क्या निकलती है, बीत गया। पास्ट का मतलब क्या होता है, बीत गया टाइम होता है वो, ठीक है। या तो वो आइडेंटिफिकल अगर मैं देखूं तो वो एज एन एडजेक्टिव की तरह भी ट्रीट हो सकता है। अगर मैं आइडेंटिफिकल देखूं उसको तो एज एन नाउन की तरह भी ट्रीट कर सकता है, ठीक है। क्लियरिटी, आगे बात समझ, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा मैंने कहा बच्चे कि ये एक एडवर्ब की तरह भी ट्रीट करता है। ये क्या एक एडवर्ब की तरह भी ट्रीट करता है। और एक अगर चीज़ मैं बात करूँ तो ये एज अ प्रेपोजिशन की तरह ट्रीट करता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने देखी कि या एक पास्ट 4 तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। वो या एडजेक्टिव नाउन की तरह भी ट्रीट कर सकता है, या वो एडवर्ब प्रेपोजिशन की तरह भी ट्रीट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूँ, ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये बोल दूँ कि देखिए, अब छोड़िए वो चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले क्वेश्चन देखिए, द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग, ठीक है, व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन हाईवे, ऑन द हाईवे, यानी कि हाईवे पर ड्राइविंग कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। मस्ट हैव बीन डूइंग, अब देखिए मस्ट हैव बीन डूइंग, अगर ये मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है भाई, क्लियर। एट लीस्ट एन आवर, अब देखिए एन आवर को मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए जब ये एडवर्ब और प्रेपोजिशन की तरह ट्रीट करेगा ना, तो देखिए कैसे करेगा, जैसे मैं बोल दूं यहाँ नियर, ठीक है, बिसाइड, बिसाइड अगर मैं बोल दूं यहाँ पे बिसाइड बोल दूं, ठीक है, तो इस तरह का मीनिंग निकलता है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि ही लिव्स पास्ट मी, ही लिव्स पास्ट मी, ठीक है। तो ये वो नियर की बात कर रहा है कि वो मेरे घर के पास में रहता है, वो नियर की रेफरेंस दे रहा है, नियर की रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। किस चीज़ की रेफरेंस दे रहा है, नियर की रेफरेंस दे रहा है। तो देखिए अब ये जो ये मस्ट हैव बीन है ना, मस्ट हैव बीन डूइंग, अब देखिए मस्ट हैव बीन डूइंग क्या, एक रनिंग वर्क है। ये क्या एक रनिंग वर्क है, जो कि एक वर्क चल रहा है, जो एक चल रहा है, मैंने बताया ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, रनिंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रही है अभी, ठीक है। तो ये मस्ट हैव बीन डूइंग, ये आया किसके लिए होगा, पक्का ये द कार के लिए आया होगा, क्योंकि कार क्या है कि रनिंग मूव में है, हाईवे पे क्या रनिंग मूव कर रही है, वो दौड़ रही है हाईवे पे, ठीक है, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ करता हूँ, ठीक है, देखिए, और चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ तक होगी बात क्लियर। अब कह रहा है कि एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। अब देखिए एन के अगर आवर की बात करूँ मैं, तो आवर एक क्या वोवल साउंड है। अगर वोवल साउंड है तो यहाँ हमारा एन बिल्कुल ठीक है, यहाँ हमारा एन बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ ए दिया होता तो पक्का यहीं एरर होता। तो मेरे को कुल मिला के देखना चाह कि मैंने द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग, जो कि एक रनिंग प्रोसेस है, एट लीस्ट 100 माइल्स एन आवर। तो मुझे देखा कि इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, जो कि एक सेंटेंस हमारा नो एरर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी नो एरर है। हो गई भाई क्लियरिटी, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है। तो एक है ना, देखिए डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन अलग हो जाता है, तो उसका क्वेश्चन पूछने का एक तरीका अलग होता है। एसएससी थोड़ा सा लो लेवल पे क्वेश्चन पूछता है, वो थोड़ा लेवल को उठा देता है, ठीक है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में भी नो एरर है। हो गई बात क्लियर। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अबोर्ड और नो एरर, ठीक है, क्लियरिटी। देखिए अगर मैं यहाँ भी थोड़ी देर के लिए बात करूँ तो राजू विल बी बैक होम, तो यहाँ तक कोई गलती नहीं है सेंटेंस में, मुझे यहाँ तक तो कोई गलती नहीं दिख रही कि राजू विल बी बैक होम, घर पे आए, इन एन ईयर, यहाँ तक भी कोई गलती नहीं है। आफ्टर इज स्टे अबोर्ड, आफ्टर इज स्टे अबोर्ड। अब देखिए क्या, अब उसने बोला एन ईयर, ठीक है, उसने बोला एन ईयर। अगर देखिए अगर मैं ए की बात करूँ यहाँ पे, तो ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, सिंगुलर काउंटेबल की बात करूँ, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल की बात करूँ तो ये क्या है, साउंड के लिए आता है, किसी चीज़ के लिए साउंड के लिए आता है, ठीक है, साउंड के लिए आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसके लिए आता है, एक काउंटे मतलब कि साउंड के लिए आएगा, ठीक है। अगर मैं एन की बात करूँ यहाँ पे, एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की अगर मैं बात करूँ, सिंगुलर काउंटेबल की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो एक वोवल की तरह ट्रीट करेगा, जो कि एक वोवल साउंड देगा ये, ठीक है, ये एक वोवल साउंड देगा, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ कि 100
एप्पल, सॉरी, ठीक है। देखिए अगर मैं बोल दूँ 100 एप्पल, एप्पल, ठीक है, ये मैंने बोला। और अगर मैं एक और बोल दूँ यहाँ पे कि एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स बोल दूँ, ठीक है, तो ये देखना चाहेगा कि कौन सा मतलब साउंड क्या ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एन की बात करूँ तो एक मीनिंग देता है ये, जो कि फ्रीक्वेंसी की रिपीटेशन करवाता है, ठीक है। एन क्या देता है, एक फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन करवाता है, रिपीटेशन करवाता है, फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन करवाता है वो किसी चीज़ की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन करवाता है। अब देखिए, अब कह रहा है कि एन ईयर, अब एन ईयर देखिए, अब ये देखिए काउंट करवा रहा है ना, तो इन तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन एन यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए एन क्या है, एक ईयर की, ईयर क्या है एक हमारा, ईयर क्या है एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में क्या आएगा यहाँ पे, ए आएगा, तो यहाँ पे बी पार्ट में, बी पार्ट में आ रहा था, तो यहाँ पे एन की जगह क्या आना था, ए। क्लियरिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। देखिए एरर छोटा है, धमाका बड़ा है, एरर छोटा है, धमाका बड़ा है। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है, क्या क्या। देखिए आई हैव, आई हैव यहाँ तक कोई गलती नहीं, मच वर्क टू डू, मच वर्क टू डू। अब देखिए क्या, देखिए, देखिए जो हैव है ना, ये हैव, ये कई काम करता है, ये कई काम करता है। एक तो हैव क्या है कि हमारा रिलेशन बताता है, रिलेशन बताता है। और एक हैव है हमारा ये हैव है हमारा एक हेल्थ के बारे में बात करता है, ठीक है। और यही हेल्थ क्या है, हमारी एक प्लानिंग के बारे में बताता है, क्या प्लानिंग के बारे में बताता है, प्लानिंग, जो हमारी प्लानिंग चल रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जैसे हेल्थ के बारे में कैसे बताएगा, जैसे मैं बोल दूँ आई हैव रनिंग नॉइज, आई हैव रनिंग नॉइज, ठीक है, वो बताता है। अब देखिए रिलेशन के बारे में कैसे बताएगा, अब देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, ओरल, ठीक है। सपोज कोई लड़की है आपके पास, उसने ऑफर मारा आपको, या आपने उसको ऑफर मारा, ठीक है, आपने उसको ऑफर मारा, तो उसने क्या बोला, सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो बता दिया ना उसने रिलेशन बता दिया क्या, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो उसका बॉयफ्रेंड है, क्लियरिटी, रिलेशन बता दिया, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब देखिए, अब देखिए क्या, ये टू डू क्या है, ये टू डू क्या है। अब ये टू डू है ना, एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव बता रहा है, इन्फिनेटिव है वो चीज़, ठीक है, इन्फिनेटिव है। तो आई हैव मच वर्क टू डू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव मच वर्क टू डू, क्लियरली आई हैव मच वर्क टू डू, तो किसके बारे में बता रहा है वो, प्लानिंग के बारे में बता रहा है, जो कि इन्फिनेटिव। तो ये क्या है, नो एरर, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नो एरर है इसका, ठीक है, क्लियरली। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फिजिकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल अंटिल द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। ये ऐसा ना, ये सेंचुरी के बारे में बताता है, जो कि समय। अब देखिए फिजिकोलॉजी, फिजिकोलॉजी, अगर मैं फिजिकोलॉजी की बात करूँ तो यहाँ फाइको है, ठीक है, फिजिको है जो कि एक सोल से रिलेटेड करता है, ठीक है, ओ है जो कि एक ऑफ का मीनिंग देता है, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी कि कुछ प्रेपोजिशन होती है जो फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है। अब ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, कैसे, फिजिकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ, केयरफुल। अब देखिए बेस्ड ऑफ, अब यार आपने पढ़ा होगा कि बेस्ड ऑफ, ये तो कोई फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ये बेस्ड के साथ में तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, बेस्ड के साथ में क्या क्या आना चाहिए, बेस्ड ऑन होता है, एक जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है। तो यहाँ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज़ करनी है, जिसका मतलब क्या होती है कि, मतलब जिसका मतलब होता है ना, तो ये मतलब, और इसका मतलब क्या होता है, फिजिकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल एज कॉल्ड अ फिजिकोलॉजी, ठीक है। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर होगा, जो कि बेस्ड ऑफ है ये, तो ऑफ नहीं आना था यहाँ पे, ऑफ की जगह क्या आना था, यहाँ पे ऑन आना था, जो कि एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब एक बात और बता दूँ मैं इसी क्वेश्चन में, कि ये लिखा हुआ है 18th एस, ठीक है, 18th सेंचुरी, यानी कि डिकेड की बात करता है, ये जो एस है ना, ये डिकेड की बात करता है। डिकेड मतलब क्या होता है, 10 साल का समय, ठीक है। डिकेड भी बोल सकता हूँ, या इसे मैं सेंचुरी भी बोल सकता हूँ, क्या बोलता हूँ इसे मैं, सेंचुरी भी बोल सकता हूँ, ठीक है, सेंचुरी भी इसे मैं बोल सकता हूँ, क्लियरिटी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन, जो कि एक सिनोनिम पूछा गया था। अब देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा अलग है, जो इसमें सेंटेंस मतलब सिनोनिम पूछने का वे ऑफ अलग होता है,
एसएससी में क्या सीधा वर्ड दे देता है, उसके ऑप्शंस दे देता है और सीधा सीधा पूछ लेता है कि क्या सिनोनिम है। अब इसमें पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है, एक क्लोज है पूरी की पूरी, और पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट के जरिए आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें क्या सिनोनिम पूछा गया था। तो वर्ड इसमें था कि टुडे द न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ कार्नेज एंड वॉयलेंस। ठीक है, अब देखिए जो इसमें सिनोनिम पूछा गया था ना, ये पूछा गया था कार्नेज। ठीक है, आप मैच कर लेना, कार्नेज का सिनोनिम पूछा गया था। अब देखिए अगर मैं कार्नेज की थोड़ी बात करूँ तो एक नेगेटिव मीनिंग है, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव वर्ड है ये कार्नेज। ठीक है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। और अगर मैं वॉयलेंस की यहाँ बात करूँ तो वॉयलेंस भी एक क्या है कि नेगेटिव, ये नेगेटिव मीनिंग है। वॉयलेंस में मतलब कि अगर हिंदी में मैं देता हूँ हिंसा वगैरह, इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, अब देखिए मतलब नेगेटिव मीनिंग प्रोवाइड करेगा, तो एक्चुअल में हमको देखना नेगेटिव मीनिंग ही पड़ेगा। अब ऑप्शन में आ जाइए, ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन पे क्या कहते हैं, ब्लड शेड। अब देखिए ब्लड शेड क्या होता है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले लस्ट। देखिए लस्ट मतलब होता है डिज़ायर। लस्ट मतलब क्या होता है, डिज़ायर। लस्ट मतलब होता है डिज़ायर करना किसी चीज़ को, यानी कि कोई चीज़ है एक्सेसिव डिज़ायर फॉर समथिंग, ना जरूर एक्सेसिव हो जाती है, डिज़ायर फॉर समथिंग। ठीक है, कंसर्न का मतलब क्या होता है, कंसर्न का मतलब तो आपको पता ही है सबको कि रॉन्ग होता है। कंसर्न का मतलब क्या होता है, रॉन्ग वे होता है। ठीक है, ठीक है। और ये है स्टायर। देखिए स्टायर मतलब क्या होता है कि ये होता है कि किसी के मतलब ओवरी करना। ठीक है, अगर मैं हिंदी मीनिंग देखूँ तो इसका व्यंग करना, किसी के ऊपर तंज कसना। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ ना कि मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट इज सैड एल सेक्टर वगैरह। ठीक है, तो किसी के ऊपर व्यंग करना है। अब देखिए ब्लड शेड, ब्लड शेड क्या होता है, अब देखिए ब्लड शेड मतलब होता है खून खराबा। ब्लड शेड मतलब होता है खून खराबा, खून खराबा। ठीक है, ब्लड शेड, तो इसका मतलब ये होता है कार्नेज, जो कि ब्लड शेड से रिलेट करता है। क्लियरिटी। ठीक है, तो ये था 6 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।